हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 6.1 का प्रॉब्लम नंबर 1। ये प्रॉब्लम ऐसे तो बहुत ही इजी है, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उस स्टेप में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, वो छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई हैव रुपीज 5,000 in my hand. I deposited that money in a bank at the rate of 8.5%. Compound interest per annum for 2 years. Let us write by calculating how much money I shall get. तो मैं एक छोटा सा डिवाइडेड कर लेता हूँ, जैसे कैलकुलेशन दिखाने में भी सुविधा होगा, सॉल्व करने में भी सुविधा होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज है कि मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है। 2 साल के बाद जो अमाउंट मुझे मिलेगा वो किसके बराबर होगा? ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। इस फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल 5,000 रुपीज है, तो ये 5,000 मैंने लिखा। 1 प्लस आर, आर जो है वो 8.5% है, तो मैंने इतना लिखा। 2 साल टाइम दिया हुआ। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? छोटा छोटा कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, जहां पे सॉल्व करते समय हो सकता है कि आप थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हो। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो स्टेप यदि ऐसा हो कि चाहे तो हम डेसिमल को पहले यदि हटा लें, तो सोचिए कैसे लिखेंगे इसको। 85 अपॉन 10 इंटू 100 और इसका पावर में 2। ध्यान से देखेंगे, ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने नीचे 10 दिया है। बहुत सिंपल स्टेप है। अब मैं करने वाला क्या हूं, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान दूंगा। यहाँ पे एक स्टेप 1 प्लस 85 बाई आप 1000 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सो देखिए, चूंकि पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तब पावर को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लूंगा मैं, तो यहाँ पे 1000 होगा। ये हो गया 1000 प्लस 85, पावर में अभी भी 2 है। यहां से कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा बना लेंगे। कुछ स्टेप आगे बढ़ते ही आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कट गया ना। अब जो आपके पास बच रहा है उसको ध्यान से एक बार एक लाइन और ले लीजिए। 5 इंटू 1085 इंटू में 1085 और नीचे में लिखा हुआ है 1000। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरह से। 1 के ऊपर 0 0 यदि डिनोमिनेटर में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल उसको छोड़ देते हैं, उसको रिड्यूस नहीं करते। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है वैसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके निकालिए। चलिए हम लोग यहाँ पे इधर का स्टेप, इधर वाला स्पेस को हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहाँ पे 5 का टेबल इजिली रीडिंग करके हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 5 5 जा 25, रिमाइंडर इज 2। 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, रिमाइंडर इज 4। 5 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 और 4 4 और 5 1 जा 5 और इधर पे 1085 अपॉन कितना है 1000। अब क्या करना है, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, आप चाहे तो रिड्यूस कर सकते थे, कटा के छोटा बना देते तो भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 1085, इस मल्टीप्लिकेशन में यदि किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं हुआ आपसे यहाँ पे, तो इजिली आप यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे सिंपल से आप करते हैं बिल्कुल वैसे सिंपल तरीके से कर लीजिए। और मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ और आप भी करके देख सकते हैं अपने कॉपी में। 5 5 जा 25, रिमाइंडर इज 2। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, रिमाइंडर इज 1। 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, रिमाइंडर इज 2। 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27। पहला डिजिट छोड़ दीजिए। 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 4। 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, रिमाइंडर इज 2। 8 4 जा 32 प्लस 2
34, रिमाइंडर इज 3, 8 5 40, 40 प्लस 3 43। एक और डिजिट हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो जीरो ही आएगा। एक और स्टेप, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही आएगा। देख रहे हैं ना, हम लोगों को लग रहा था कितना मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 बार मल्टीप्लाई खाली केवल 2 बार केवल टेबल पढ़ना पड़ा 5 और 8 का, बाकी तो बहुत सिंपल ही हो गया। तो इसलिए क्या होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं ना, डर जाते हैं मल्टीप्लाई करते समय। अरे ज्यादा से ज्यादा 9 तक का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो 1 से लेके 9 तक का टेबल इजिली आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। क्लास 10 में है, अभी इससे पीछे हटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 5 12 8 4 16, 3 3 6 और 2 8, 4 4 8, जो आया उसी को यहाँ पे लिखना है 5 8 8 6 1 2 5। आप देख सकते हैं 1 2 3 है, तो 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, इधर से काउंट करना है ना, इधर से काउंट करना है। तो 5 8 8 6.125, तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, यदि आप खुद से सॉल्व करेंगे ना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जहां पे भी छोटा छोटा स्टेप्स आता है उस स्टेप को आप साइड में करके दिखाइए। जरूरी नहीं है कि आप रफ करते समय आप पीछे जाएं, है ना, जरूरी नहीं। आपका एक एक रफ जो है ना, ठीक प्रॉब्लम के राइट साइड में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन। ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।